हेलो दोस्तों, मैं होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर अतीक अहमद। आज हम देखते हैं एबार्सन की होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में शेयर करते हैं। तो एबार्सन मोस्टली लेडीजों में थर्ड मंथ में होती है। ज्यादातर केसेस में थर्ड मंथ में एबार्सन हो जाता है, जिससे फिर अगर मान लो बार बार एबार्सन हो जा रहा है तो उनको फिर बेबी नहीं मिल पाता है। तो इसलिए एबार्सन की मेडिसिन लेना बहुत जरूरी होता है, एबार्सन को कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है। तो एबार्सन मोस्टली क्या होता है कि थर्ड मंथ में ज्यादातर केसेस में पाया जाता है, और वैसे तो हर मंथ में होने के चांसेस रहते हैं, लेकिन मोस्टली थर्ड मंथ में होता है। और आइए इसमें देखते हैं कि कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन किस मंथ में यूज की जाती हैं, जिससे कि हमको अच्छा रिजल्ट मिल सके। तो फर्स्ट मंथ का अगर एबॉर्शन है तो वहां पे वाइबर्नम एक मेडिसिन होती है, वाइबर्नम ओपुलस। ये मेडिसिन 30 पावर में या 200 पावर में लिया जाए तो धीरे धीरे ये एबॉर्शन जो है कंट्रोल हो जाता है। उसके बाद फिर सेकंड मंथ में होता है तो इसमें एपिस और कॉलिकार्ब, ये दोनों मेडिसिन इसमें काम करती है, एपिस और कॉलिकार्ब सेकंड मंथ में। और थर्ड मंथ में मोस्टली जो है सबाइना बहुत अच्छा काम करती है। तो ज्यादातर केसेस एबार्सन के थर्ड मंथ में होते हैं, और थर्ड मंथ में जो है सबाइना मेडिसिन बहुत ही बेस्ट काम करती है। और इसमें एक और मेडिसिन होती है बेलाडोना। तो सबाइना और ये बेलाडोना थर्ड मंथ में बहुत अच्छा काम करती है। ये मेडिसिन अगर थर्ड मंथ का केस है तो ये मेडिसिन जो है सबाइना मेडिसिन 30 पावर में लिया जाए और दिन भर में एक बार लिया जाए। दिन में एक बार लिया जाए तो जो केस होता है एबॉर्शन का केस हो जाता है वो रुक जाता है, फिर एबॉर्शन नहीं होने पाता है। और इसमें थर्ड मंथ, फिफ्थ मंथ और सेवेंथ मंथ में भी एबॉर्शन होता है। तो उसमें अगर हो रहा है फिफ्थ मंथ और सेवेंथ मंथ में हो रहा है तो वहां पे सीपीआर मेडिसिन बहुत ही बेस्ट काम करती है। तो ये जो है मंथ वाइज होती है मेडिसिन। अब आइए देखते हैं कि एपिस और कॉलिकॉर्ब में क्या हम थोड़ा से सिम्टम देखते हैं, कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो एपिस मेडिसिन में क्या होता है कि इसमें पेन अगर होगा तो बर्निंग पेन होगा, स्टिंगिंग पेन होगा, और बर्निंग होती है कहीं भी। बर्निंग में कोल्ड से आराम मिल जाता है, ठंडा पानी से या ठंडी चीज से जो है उसको आराम मिल जाता है। और इसमें ओडिमा हो जाती है, स्पेशली लोअर आईलिड। लोअर आईलिड में जो है यानी आंख के जस्ट नीचे लोअर आईलिड पे इसमें जो है एपिस के केस में स्वेलिंग हो जाती है, बैग लाइक स्वेलिंग हो जाती है। और इसमें थर्स्टलेसनेस होती है, यानी प्यास नहीं होती है। कहीं अगर सूजन है बॉडी में तो वहां पे प्यास नहीं लगती है। तो अगर प्यास नहीं लग रही है, स्वेलिंग है, खास करके लोअर आईलिड में है, तो यहाँ पे फिर ये एपिस मेडिसिन बहुत ही बेस्ट काम करती है। इसमें अगली मेडिसिन अगर देखें तो कॉलिकार्ब होती है। तो कॉलिकार्ब में क्या होता है कि स्टिचिंग पेन होता है। स्टिचिंग पेन होता है, जैसे लगता है कि उसमें सिलाई की जा रही है, सिला जा रहा है, इस तरीके का पेन होता है, चुभने वाला पेन होता है। और इसमें इसमें जो है अपर आईलिड के केस में, अपर आईलिड में जो है स्वेलिंग हो जाती है, आंख के ऊपर वाले आईलिड पे स्वेलिंग हो जाती है, और साथ में जो है कंडीशन एनीमिक होता है। और कॉलिकार्ब का अगर केस है तो उसमें 3 और 4 बजे सुबह मॉर्निंग के टाइम 3-4 बजे जो है इसकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो अगर इस तरीके से तो एपिस और कॉलिकार्ब एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। और अगली मेडिसिन देखें जो थर्ड मंथ में यूज होने वाली मेडिसिन होती है, सेबाइना मेडिसिन होती है। सेबाइना मेडिसिन का पेन क्या होता है, सेबाइना मेडिसिन में पेन जो होता है वो बैक से शुरू होता है और आगे तक आता है। बैक से शुरू होकर के जो है यानी कमर में बैक से शुरू होकर के आगे जो है प्यूबिस तक इसका पेन होता है। और सबाइना के केस में एक सिम्टम ये होता है कि प्रोफ्यूज फ्लोइंग होता है, जेनाइटल फीमेल जेनाइटल ऑर्गन से प्रोफ्यूज फ्लोइंग होता है, एज इन मीनोरेजिया, मेट्रोरेजिया, एबॉर्शन या आफ्टर लेबर। यानी फीमेल के केस में जो है फीमेल जेनाइटल ऑर्गन से काफी डिस्चार्ज होता रहता है, प्रोफ्यूज फ्लो होता है, यानी काफी डिस्चार्ज होता रहता है, जैसे मीनोरेजिया में होता है, मेट्रोरेजिया में होता है, या वासन के केस में होता है। तो प्रोफ्यूज फ्लो हो रहा है और इसका पेन जो होता है बैक से लेके फ्रंट की तरफ आता है, यानी प्यूबिस की तरफ आता है, बैक टू प्यूबिस होता है। तो वहां पे फिर सबाइना मेडिसिन बेस्ट काम करती है। और इसमें एक मेडिसिन और होती है, सीपिया मेडिसिन होती है, जो कि
5th मंथ और 7th मंथ में बहुत अच्छा काम करती है। तो सीपिया में क्या होता है कि बेरिंग डाउन पेन होता है, बेरिंग डाउन पेन होता है, उसको लगता है, पेशेंट को लगता है कि कुछ वजाइना के थ्रू बाहर निकल जाएगा, यानी ऊपर से नीचे को पेन होता है, बेरिंग डाउन पेन होता है और उसको लगता है कि वजाइना के जरिए कुछ बाहर निकल जा रहा है, इसलिए वो जो है लेग को क्रॉस करके जो है लेग को यानी पैर को एक दूसरे के ऊपर चढ़ा करके वो बैठती है। तो उसको उससे लगता है कि दबा ही रहेगा, वजाइना दबा रहेगा तो वो फिर नहीं निकलने पाएगा। तो इस तरीके की अगर फीलिंग रहती है तो वो सीपिया मेडिसिन इसमें बेस्ट काम करती है। तो दोस्तों इस तरीके से एबॉर्शन की ये होम्योपैथिक मेडिसिन जो हमने शेयर की, इसको लाइक करें, शेयर करें और इसको जो है मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।